हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के पहले हाफ की रीडिंग, जो कि शुरू होगा फर्स्ट अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो देखते हैं पाइसिस के लिए अक्टूबर का पहला हाफ जो है वो कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड करेंगे और साथ में ओरेकल कार्ड भी ऐड होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ हो। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें जो भी सर्विसेज हैं किस प्राइस पे अवेलेबल हैं। और अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि अक्टूबर का पहला हाफ कैसा रहेगा फिशिस के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक भी ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और या लेट्स सी अक्टूबर का पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता कैसा रहेगा, 1st to 14th ऑफ अक्टूबर 2020। एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। कैसे मूव ऑन करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है जिनसे आपकी लाइफ में आसानी आएंगी। आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही होगी, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि उस गाइडेंस को स्टिल पिक नहीं करोगे। मुझे स्टार्टिंग में स्पेशली जो पहले 2-3 दिन होंगे अक्टूबर के, उसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आपको हर चीज़ में सिंक्रोनिसिटी दिखेगी कि हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है। आपको एक वो वाइब आ रही होगी कि कुछ है जो आपको गाइड करना चाह रहा है, लेकिन स्टिल आप क्या करोगे। आप, मुझे लग रहा है कि आप उस गाइडेंस को इग्नोर करते हुए आप फिर से अपने दिमाग में कुछ सोचोगे और उन चीज़ों के ऊपर कंफ्यूज करोगे खुद को, जबकि सम हाउ गाइडेंस आपके पास है। सम हाउ आपको वो एंजल्स जो है वो लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स अ सर्टन डिसीजन, टुवर्ड्स अ सर्टन सिचुएशन, लेकिन आप उन चीज़ों को, उन मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो। अगर आप अपने आप को कंफ्यूज ना होने दो, अगर आप अपने आप को स्टेबल रखो, अपने माइंड को एक जगह फोकस रखोगे, तो आपके लिए मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अपने इमोशंस, अपनी नेगेटिविटी, अपने फियर्स को कंट्रोल करने में थोड़ा आपको मुश्किल फील करोगे। और स्पेशली जो वो पहला हफ्ते का जो आखिरी फेज़ होगा, लाइक एंड ऑफ द फर्स्ट वीक टाइम, उसमें स्पेशली आप फिर से कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। आपको फिर से लगेगा कि मे बी मुझे अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ यहाँ पे, हो सकता है कि स्टार्ट में आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अब अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, एंड देन फिर आप किसी को मिस करना शुरू करोगे, एंड देन आप सोचोगे कि पता नहीं मुझे रीच आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुरू में शायद आपको लगेगा कि इट्स बेटर कि मैं इस इंसान का वेट करूँ, या इट्स बेटर कि मैं मूव ऑन करूँ। तो कहीं ना कहीं जो भी आप डिसीजन शुरू में ले रहे हो, आप उसको लेके कंफ्यूज हो रहे हो एज यू मूव टूवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट वीक, यानी कि 5 तारीख से 7 तारीख तक के बीच में आप फिर से अपने आप को कंफ्यूज कर लोगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर सको तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मतलब अपने इमोशंस को बेसिकली अपने एक्शंस पे जो है वो डोमिनेट ना करने दो। अगर आप अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करो इमोशन से, तो आपके लिए आसानी रहेगी, आपके लिए क्लैरिटी आती रहेगी। कहीं ना कहीं आप जहाँ पे, मुझे लगता है कि आप जहाँ पे अपने इमोशंस को आने दे रहे हो, वो बेसिकली नेगेटिव इमोशंस होंगे, जिसकी वजह से आप फेयरफुल होकर कोई एक्शन लेने की कोशिश करोगे, जो कि आपके लिए गलत हो जाएगा। क्योंकि स्टार्ट का जो टाइम है 1 to 5 तक का जो टाइम है, मुझे लग रहा है उसमें आप काफ़ी हद तक बहुत क्लियर रहोगे, काफ़ी हद तक आपको एक पॉजिटिविटी फील हो रही होगी अंदर से। लेकिन जैसे ही आप एंड ऑफ द वीक में आते हो, तो आपके अंदर फिर से वो फियर जो है वो क्रीप इन करेगा, आपको परेशान करेगा। आप फिर कंफ्यूज होगे कि क्या डिसीजन सही है, क्या ये सही था, क्या ये गलत था। इस तरह की चीज़ें आप तो अपने दिमाग में लेके आओगे। इट डजंट हैव टू बी स्पेसिफिकली फॉर योर लव लाइफ, लेकिन लव लाइफ या किसी भी मामले को लेके आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो कि आपके फियर की वजह से हो रहे हो। अगर देखा जाए तो रियलिटी में कुछ नहीं बता, जैसे शुरू में था वैसा ही अभी भी होगा, लेकिन आपका फियर जो है वो आपको कंफ्यूज करना शुरू कर देगा फिर से। सो ट्राई कि ऐसा ना हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस आ जाए और टेंशनें ख़त्म हो जाएं, तो ये इस एनर्जी को आपने अवॉइड करना है, जो स्पेशली आपको 5 से लेकर 7 तारीख तक में होगी। अगर ऐसी सिचुएशन में आप आते हो, तो अपने लिए कोई एफर्मेशन बना कर रखो, चाहे जिस एरिया से भी रिलेटेड है वो एफर्मेशन आप रिपीट करो खुद को,
उससे क्या होगा, आप अपने आप को क्लियर रख सकोगे, राइट पाथ पे रख सकोगे। क्योंकि अगर आप उस चीज़ से स्वे अवे होते हो तो आप फिर इट्स गोना टेक यू टाइम कि आप फिर से वापस इस जोन में आओ जहाँ पे आप स्टार्टिंग में हो। तो कोशिश करो इस एनर्जी को आप अवॉइड कर सको, उसमें आप अपने आप को कहीं बिजी रख सकते हो ताकि आप ओवर थिंकिंग में ना जाओ। उसके अलावा आप वो चीज़ें कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, उससे भी आप ये चीज़ें इग्नोर कर पाओगे। सो आपके ऊपर है, अगर आप ये एस्केप कर पाते हो तो इट्स गुड, अगर आप नहीं कर पाते तो आपके लिए आगे मूव करना, स्मूथली मूव करना मुश्किल रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। अंडरनीथ द डेक यू डू हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी जो है ना आप लोगों के लिए जो अक्टूबर का पहला हाफ है वो बेसिकली आपको आपको एक चीज़ की क्लैरिटी है स्टार्टिंग से लेके, और पूरा पहले पूरे 2 हफ्ते के बीच में आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि आपको बेसिकली चाहिए क्या। लेकिन कहीं ना कहीं मोमेंट्स आएंगे ऐसे जो कि जैसे मैंने कहा 5 to 7 भी एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अपने आप को कंफ्यूज नहीं होने देना। आपके पास मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, स्पेशली अगर आप एक स्टेबल कनेक्शन चाह रहे हो अपने पर्सन के साथ। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप फिर से अपने फोकस से हट जाओ। हो सकता है आपका पर्सन आपको रीच आउट करे कि चलो मिलते हैं, डेट पे जाते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप फिर से वापस लेवल 0 पे आओगे। अगर आप उसको अपने अपने डिसीजन को स्टैंड बाय करते हुए आप उसको बताओ कि नहीं, मुझे पहले अश्योरिटी चाहिए कि हमारा कनेक्शन कहाँ जा रहा है। अश्योरिटी तो खैर मतलब ज़ाहिर है किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन द थिंग इज़ कि आपको एक कमिटमेंट चाहिए उस इंसान से। तो यू नीड टू पुट योर पॉइंट आउट कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में। अगर आप वो नहीं कर पाते हो और अगर आप फिर से चीज़ों को देखो, 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप एक चीज़ इन्जॉय करते हो, एक इंसान का साथ इन्जॉय करते हो, आप उसके साथ मिलना इन्जॉय करते हो, तो अपने आप को फिर एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं करो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए। फिर लेट थिंग्स बी द वे दे आर, और उसके बाद स्लोली एंड स्मूथली जो है वो सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पे आप अपने फियर्स को आने देते हो वहाँ पे आपके लिए सिचुएशन ख़राब हो जाती है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अगर आप कमिटमेंट के बगैर एक इंसान के साथ हो, लेकिन एज लॉन्ग एज कि वो कमिटमेंट के बगैर वाला जो रिलेशनशिप है वो आपको आवाज़ार नहीं कर रहा। अगर आपको आवाज़ार करता है, परेशान करता है, तंग करता है, कंफ्यूज करता है, और आप फिर सोचने लग जाते हो कि शायद मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, देन इट्स अ बैड थिंग। तो आपको अपना एक क्लैरिटी लेके चलना है। और इवन अगर वो कमिटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप अपने दिल में एक वो चीज़ बना के रखो कि इवेंचुअली दिस इज़ गोइंग टू हैपन, इवेंचुअली ये कमिटमेंट आ रही है, इवेंचुअली ये आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, इवेंचुअली आप जैसे चाह रहे हो वैसा होगा। अगर आप अपने आप को उस चीज़ की क्लैरिटी रिमाइंड करवाते जाओ, बार बार अपने आप को एक चीज़ बोलते जाओ, पॉजिटिव एफर्मेशन रिपीट करते जाओ अपने माइंड में। मेडिटेशन जो आप जब करो तो उस चीज़ को जो आप चाहते हो उस चीज़ को बार बार अपने विजुअलाइज करोगे तो आपके लिए आसानी है। मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरा टाइम जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपके पास कंफ्यूज होने के लिए 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चाहे वो इस इंसान के साथ है, चाहे वो मूव ऑन करने की पॉइंट ऑफ व्यू से आए कि कोई एक और इंसान आपको अप्रोच करे। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपनी क्लैरिटी कितनी ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर रखते हो कि आपको क्या चाहिए। अगर आप एक नया मे बी आप एक स्पेसिफिक इंसान का वेट कर रहे हो, चीज़ों के मूव ऑन होने का वेट कर रहे हो उस इंसान के साथ, एंड देन आपको कोई रीच आउट करता है जो कि पास्ट का पर्सन है, लेकिन वो इंसान नहीं है जिसका आप वेट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि शायद मैं इसको टाइम दे दूं, या फिर मैं उसी के लिए टाइम देना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप अगर बात करते हो किसी पुराने एक्स के साथ, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप उसके लिए आपके दिल में फिर से फीलिंग्स डेवलप हो जाएं, या आप दोनों फिर से सेक्शुअल हो जाओ, या इस तरह की कोई भी चीज़ करो जो कि बेसिकली आपको अपने राइट ट्रैक से हटा रहा है, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी क्लैरिटी को मेंटेन रखना है। अगर आप क्लैरिटी को मेंटेन रखोगे तो आपकी लाइफ आगे स्मूथ जाएगी। शुरू में मुझे लग रहा है कि 5 to 7 का जो टाइम होगा उसमें आप मतलब आपके लिए कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ने वाली है। चाहे वो एक नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, चाहे वो पास का एक कोई और इंसान एंटर हो रहा है, लेकिन वो आपको कन्फ्यूज़ करेगा। तो अगर आप उस चीज़ में से निकल पाते हो ईजीली एंड स्मूथली, आप उसको डील कर पाते हो, उस सिचुएशन में अपने आप को क्लियर रखते हो, तो आपको बहुत जल्द आपके पर्सन के साथ वो सब मिलने वाला है जो आप चाहते हो। लेकिन आपको अगेन जो आपको कंफ्यूज कर रही है चीज़, वो होगी आपकी लव लाइफ में डिलेज़। जो आपके डिलेज़ आ रहे हैं एक इंसान के वेट करने पे, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, वो आपको पुश करेंगे कि एक नए इंसान के साथ मूव ऑन कर जाओ, या किसी पास अगर कोई पास का पर्सन भी आ रहा है जो कि
इज़ रेडी टू गिव यू सम फन टाइम, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने लाइफ में जो चीज़ें आप चाहते हो, जो कमिटमेंट टाइप की रिलेशनशिप आप चाहते हो, वो आप उसको दूर करके आप फिर से एक लो वाइब कनेक्शन में आ जाओगे, जहाँ पे देखो अगर आप बात कर रहे हो, सिर्फ बातचीत कर रहे हो, मिल रहे हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप फिर से किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाओ जो कि मोर देन लव रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप है, तो दैट इज़ रॉन्ग। चाहे अगर वो उस इंसान के साथ है जिसको आप प्यार करते हो, और अगर आपको, अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आपको उसकी कमिटमेंट ना देना अगर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, और आपको एक यकीन है कि हाँ इवेंचुअली वी आर गोइंग टू एंड अप टुगेदर, देन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको वो एक फीलिंग देता है कि एक टेंशन देता है, या सोच के आपको बुरा लगता है, तो देन डोंट गो फॉर इट। क्योंकि जो आपको फीलिंग, जो नेगेटिव फीलिंग जहाँ पे आती है, दैट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ आपको सही करना है। अगर आप उस मैसेज को नहीं पिक कर रहे हो, देन आप अपनी लाइफ में खुद से क्रिएट कर रहे हो मसले मसाइल। तो कोशिश करो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और क्लैरिटी रखो। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है, क्या आने वाला है आपके लिए अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में। लेट्स सी। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। जो लोग अभी ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है कि मूव ऑन कर जाओ किसी नए रिलेशनशिप में, या आप सोचो कि इट्स बेटर कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, अपने आप को थोड़ा डिटैच कर लोगे। देखो डिटैच करने में 2 चीज़ें हैं। डिटैच करना इज़ परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर आप मूव ऑन करो दैट इज़ समथिंग एल्स। लाइक मूव ऑन करना मीन्स कि आप एक इस जिसको आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हो, जिसके साथ आप रिकनसाइल करना चाहते हो, जिसके साथ आप लाइफ गुजारना चाहते हो, आप उससे डिटैच कर रहे हो ताकि वो उस इंसान को क्लैरिटी आए, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन अगर आप उससे डिटैच होकर फ़ौरन मूव ऑन करते हो किसी एक रिलेशनशिप में, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। स्पेशली इन दिस सिचुएशन जहाँ पे आपका दिल जो है वो उसी इंसान के साथ कमिटेड है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेवल 0 पे लेके आओगे अगर आप ऐसा करोगे। अगर आप रेडी टू मूव ऑन हो, या रेडी टू एक्सेप्ट अ न्यू पर्सन, न्यू प्रपोजल हो, सिंगल हो कम्प्लीटली, माइंड से, दिल से, दिमाग से, देन आप इस अगर आप इस इंसान से मूव ऑन करके किसी और के साथ जाना चाहते हो, गो फॉर इट। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप अपने आप को कंफ्यूज होने दे रहे हो। बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिशेज जो हैं उनको एक एक प्यार, एक उसकी कमी इतनी ज़्यादा फील होगी कि उनके लिए मुश्किल रहेगा कि वो अपने आप को स्टेबल रख सकें इमोशनली। आपका दिल करेगा कि आप मूव ऑन करो, क्योंकि आपको वो प्यार चाहिए जो कि आपको लग रहा है कि शायद ये नया इंसान दे देगा। कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, अगर आप रेडी हो टू मूव ऑन, और अगर आप रेडी हो कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो अवेलेबल हो, और आप पास्ट के इंसान से बिल्कुल निकलना चाह रहे हो, देन गो फॉर दिस। सेपरेट करो अपने आप को उस इंसान के साथ, और जो आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो पास्ट के पर्सन से आ रही है, चाहे वो एक न्यू पर्सन से आ रही है, आप उसके साथ मूव ऑन करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दिल से आप स्टिल इस इंसान के साथ कमिटेड हो, जो इसके साथ आप रिकनसाइल करना चाहते हो, जो अभी इस टाइम के अंदर मुझे आपकी लाइफ में आता दिख नहीं रहा, अगर आप उस इंसान में स्टिल उससे प्यार करते हो, तो सेपरेट अपने आप को ज़रूर करो, लेकिन मूव ऑन नहीं करो। सो आगे आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ, आपका डिसीजन। लेट्स सी, एक और ऑरेकल कार्ड देखते हैं, और दूसरा ऑरेकल आपकी लाइफ में क्या ऐड करता है, क्या आने वाला है। फॉरगिवनेस, नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू हैव टू जो लोग मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि आप अपने पास्ट को बिल्कुल फॉरगिव एंड फॉरगेट करके फिर मूव ऑन करो। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे तो लाइक आई सेड, अगर आपका दिल दिमाग जो है स्टिल पास्ट के इंसान में फंसा हुआ है, एंड आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, एंड देन यू जंप इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, आप वो रिलेशनशिप में कभी अपना 100% नहीं दोगे। सो इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर दिल से वाला सिंगल, लाइक मतलब जहाँ पे वाकई में आप सिंगल हो, देन आपको चाहिए कि पहले पास्ट को फॉरगिव एंड फॉरगेट करो, एंड देन मूव ऑन टू दिस न्यू पर्सन, या जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि डेफिनेटली वो नहीं है जिसको आप चाहते हो। सो लेकिन अगर आप अपने आप को स्टेबल रखते हो, तो आपका वो पर्सन आ सकता है वापस। लेकिन अगेन आपको, ये आपका डिसीजन होगा कि आप उसके वापस आने पे खुश हो के आप उस चीज़ में सेटिस्फाइड हो जो वो ऑफ़र कर रहे हैं, इस बिलीव के साथ कि वो इवेंचुअली आपको ये ऑफ़र करेंगे, या आपको इससे टेंशन हो रही है। तो अगेन यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ कि आप किस सिचुएशन में किस जगह मैच कर रहे हो इन वाइब्स के साथ जो मैं पिक कर रही हूँ। बट आई होप कि आप अपने आप को कंफ्यूज ना होने दो, ताकि आपके लिए मुश्किलें ना बढ़े, आसानियाँ आएँ आपकी लव लाइफ में।
सो देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए, क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में। पहले कार्ड्स देखते हैं, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वांड्स। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप पहले गिव इन कर दोगे इस कनेक्शन, इस ऑफ़र में जो आपके पास आ रही है, एंड देन आपको फिर से एक वो फीलिंग आना। इसलिए मैं कह रही हूँ, बार बार एक मैसेज दे रही हूँ कि डोंट गेट इनटू अ न्यू पर्सनस रिलेशनशिप जब तक आप पास वाले में से बिल्कुल निकल नहीं आते। अपने आप को थोड़ा टाइम दिया करो। जब आप किसी भी रिलेशनशिप से निकलते हो, अपने आप को मूव ऑन करने से पहले थोड़ा टाइम दिया करो, अंडरस्टैंड किया करो खुद को, खुद की नीड्स को हील करो एंड देन मूव ऑन। मुझे लगता है कि आप कुछ लोग जो है, आप जैसे मैंने यहाँ पे इस कार्ड से पिक किया कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो और आप लोग आगे जाओगे, एक और कनेक्शन में जाते हो, लेकिन सून यू गोना रियलाइज़ कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये इंसान, ये कनेक्शन मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अभी भी पास वाले इंसान से आप उस इंसान को, जो पास का पर्सन है, जिससे आप रिकनसाइल करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, आप उस इंसान को इस इंसान में ढूंढोगे अगैन। सो मेक श्योर कि आप कोई भी जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लो अपनी लव लाइफ में। अगर कोई पास का पर्सन आ रहा है, बी फ्रेंड विद दैम, उनको फ्रेंड जोन में रखो फ़िलहाल, और देखो कि आपको क्या चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। क्लैरिटी है आपके पास, है अवेलेबल है आपके पास, सारी क्लैरिटी अवेलेबल है, लेकिन आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो और उसकी वजह से कंफ्यूज करोगे। सो अल्फ़ाबेट में वी डू हैव अ वी, आई, सी एंड यू। या आपके नेम इनिशियल या आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक सडन शिफ्ट्स आ रही हैं। काफ़ी आपके एक्सेस भी वापस आ रहे होंगे, या जिन लोगों से आपकी पहले बातचीत, मतलब डजंट हैव टू बी अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप, लेकिन आपकी लाइफ में काफ़ी सारे लोग वापस आ रहे हैं। आपकी बहुत सारे लोगों से बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन अगैन अपने आप को कंफ्यूज नहीं होने देना। कीप इट टू जस्ट फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स लिमिट ओनली, ताकि आप जिस इंसान को चाह रहे हो वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आए। मुझे लगता है कि जैसे ही आप अपने लाइफ में इन लोगों से बातचीत करना शुरू करोगे, आपका पास का पर्सन जिसको आप चाहते हो वो आ जाएगा। लेकिन वो सब के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि हर कोई अपनी इंडिविजुअल जर्नी में है। वो सब के लिए डिफरेंट होगा कि आपका पर्सन आपको क्या ऑफर करने के लिए आ रहा है, ये या फिर ये या फिर ये। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, आप किसी को सेकंड चांस दो। आप एक डिफरेंट एक्स हो सकता है, एक वही एक्स भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसको आप सेकंड चांस दो। जब अगर ये न्यू पर्सन है तो अगेन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम जो है लेना चाहिए डिसाइड करने के लिए। इवॉल्व होने दो खुद को राइट नाउ, चाहे आप सेपरेशन के मोड में हो, चाहे आप एक नए कनेक्शन में जाने के मोड में हो, जहाँ पे भी आपका जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आप जहाँ से जिस स्पेस से आप ये एक डिसीजन लेना चाह रहे हो, आई वुड सजेस्ट यू कि अपने आप को थोड़ा टाइम दो और फिर डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मेजॉरिटी के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने पास्ट पर्सन के पास वापस जाना चाहोगे। सो इट्स लाइक इट्स अ रेड फ्लैग देयर, जहाँ जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप क्या चाह रहे हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।